प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब आप हमारे साथ रामचरितमानस रामायण का पाठ कीजिए और पढ़िए भी और साथ में सुनिए भी। ये हमारे श्री राम राज दरबार का चित्र है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सौवत्स विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म का माधि सुख, सेवई समय नरेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु वै भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनकी राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखो नित नीति। गुरु सुर सुंदर गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वे राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबको सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदापूर्वक आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ाका, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उसने बहुत सी वालियाँ, कुएं, तालाब, फुलवड़ियाँ, सुंदर बगीचे ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बाहर सहस्त्र सहस्त्र नभ किए, सहित अनुराग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भोग विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अरपत नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कोई कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगिया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वे राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देख बराहु, जन बनु दुरेव शशि शिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनउ क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुमन को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को कसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन से बिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात है आरो पाए, चिगत जगत बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़े की आड़ पाकर गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील मही दर्श कर सम देखी, विशाल बराहु। चपरी चले है
हाँ कि न होई निभाऊ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस वन को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रौर बाजी चले बराय बारुत गति भाजी तुरत कीन नपसर संधाना मही मिल गेहूँ बिलो कतबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकतकी तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकृति दुरत जाई मृग भागा रस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी झेपता हुआ भागा जाता था। राजा भी क्रोध के बस में उसके पश्चात पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी गण गहन बराऊ जय नाहिन गज बाजी निभाऊ। अति अकेलपन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभाए कम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। ओल बिलो के भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा कबीरा। अगम देखिने अति पछताए फिर्यो महाबन पर्यो बुलाए। राजा को बड़ा धन्यवाद देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वे रास्ता भूल गया। खेद छिन खिन्न चुंदित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भय अचेत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओं। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब कुछता पानी बिना बेहाल हो गया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओं। बोलिए जय सिया राम।